तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब अनबिलीवेबल मैच, मतलब लास्ट ओवर तक गया ये मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। जो मैच आज खेला गया T20 का, उसके लिए पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान के लिए वो ज़रूरी नहीं था उतना, लेकिन श्रीलंका के लिए वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि उनको वो मैच ज़रूरी जीतना था। अगर वो मैच हारते तो भाई साहब वो ट्रांसनेशन सीरीज़ फाइनल नहीं खेल पाते। और अगर वो उन्होंने आज जीता एंड वो अब फाइनल खेलेंगे और जिम्बाब्वे जाएगी भाई साहब घर, समझ रहे हो आप। इसलिए ये बहुत ही अहमियत वाला मैच था श्रीलंका के लिए। पाकिस्तान ने भी कुछ उनकी प्लेइंग 11 भी कुछ समझ नहीं आई ना। क्या कहते हैं इसको, क्या उस्मान तारिक भाई साहब, वो बंदा तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन उसे भी नहीं खिलाया। एंड क्या कहते हैं इसको, हसन नवाज को स्क्वाड में रखा लेकिन उसको भी नहीं खिलाया गया। मतलब अजीब सी प्लेइंग 11। चलो ये मैच आपका मानो आप ऐसे ही प्रैक्टिस मैच था, लेकिन यहाँ पर आपको हसन नवाज को खिलाना था, लेकिन आपने उसे नहीं खिलाया। और भाई साहब पाकिस्तान ने एट द एंड मैच हारा। 6 गेंदों पे चाहिए थे 10 रन। तो भाई साहब जिस टीम से 6 गेंदों पे 10 नहीं बनेंगे, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई साहब वो T20 वर्ल्ड कप में USA को हरा दे। यार लिटरली यार, मैं तो ये सोच भी नहीं पा रहा कि क्या पाकिस्तान USA से जीतेगा, क्या नीदरलैंड से जीतेगा। वो जो टीम 6 गेंदों पे 10 रन नहीं कर पाई, यार उसे आप कैसे सुपर 8 में कहोगे कि ये सुपर 8 खेलेगी। तो भाई साहब ये तो आपको जय शाह का शुक्र बनाना चाहिए। भाई साहब उसने आपको और इंडिया को इतने आसान ग्रुप्स दिए कि वो चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान आगे जाए सुपर 8 में। USA को आपके ग्रुप में रखा, नमीबिया को आपके ग्रुप में रखा, नीदरलैंड को आपके ग्रुप में रखा। तो यहाँ पर जय शाह भी आपको बहुत दयालु है। भाई साहब जय शाह बहुत दया आती है उस पे, उसको आप पे। उसने आपके जो ग्रुप्स ग्रुप्स में टीमें रखी है बहुत ईजी है। तो इंडिया के लिए तो कोई मसला है नहीं। उस पर भी हम बात करेंगे आगे कि हमारी क्या कहते हैं इसको, रेड बॉल में क्या मसले हो रहे हैं, उन पे क्या करना चाहिए, क्या क्या ठीक करना चाहिए, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका। जो टीम 6 गेंदों पे 10 रन नहीं कर सकी, वो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो मैच जीते। वो क्या USA को हराएगी, अजी घंटा हरा देगी USA को। तो वो तो तभी पता चलेगा जब वो श्रीलंका पहुंचेगी एंड से वहाँ पर खेलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको भाई साहब क्रेडिट देना पड़ेगा चमीरा को। मतलब उस बंदे ने जो बॉलिंग करी, खतरनाक बॉलिंग करी भाई साहब। उसने पहले 2 ओवर्स में 3 रन दिए थे, 3 विकेटें उसने ली। बाबर को भाई साहब, असली मनहूसियत इनके बाबर है भाई साहब। यार वो 0 पे आउट हुआ, इनका टॉप ऑर्डर पूरा फेल। सैम अयूब ने 20-25 रन किए, साहिबजादा फरहान फेल, बाबर आजम फेल, फ़खर जमान फेल, उस्मान खान ने 33 रन कुछ कुछ की इनिंग खेली, लेकिन फिर भी उसने वो 11-11 छाट अच्छू टेढ़ा ऊपर चढ़ा दिया एंड कैच पकड़ा गया। देन सलमान अली आगा ने थोड़ा पुल अप किया, उसने उसने और नवाज ने मैच को बनाया। लेकिन भाई साहब नवाज जब से आया है भाई साहब, वो तो धुएंधार खेलना जा रहा है। मतलब लिटरली यार, ही इज़ प्लेइंग वेरी गुड। ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन दैट स्क्वाड। बहुत रिलायबल बंदा है भाई साहब। मतलब वो जब भी खेलता है भाई साहब, रनस करता है, विकेटें लेता है। मतलब बहुत अच्छा प्लेयर है वो मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। उसने जो 15-16 गेंदों पर उसने 20-26 रन बना दिए भाई साहब, वो बहुत क्रूशल थे। लेकिन एंड में 6 बॉल्स पे चाहिए थे 10 रन। लेकिन भाई साहब सलमान अली आगा ने पहली बॉल मिस करी, जमीरा ने स्लोवर डाली एंड वो मिस हो गई। दूसरी बॉल पे उसने सिंगल लिया, तीसरी बॉल पे फहीम अशरफ कैच, चौथी बॉल पे फिर मतलब कुछ हुआ नहीं। इन्होंने कुछ 7 रन बना लिए। इनको चाहिए थे फिर लास्ट में एक गेंद पे 7 रन ड्रा करते, छक्का मारते। लेकिन भाई साहब फिर कौन मारता जब आपके कैप्टन साहब क्रीज पे खड़े रहे, वो एंड तक खड़े रहे, लेकिन आप मैच नहीं जीत पाए। सुनो यार, आपको लगता होगा कि हम बाबर को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ भाई यार। लिटरली क्या वो जजता है इस टीम में। मैं तो ये आपसे पहले भी बोल रहा हूँ कि बाबर जजता नहीं है इस स्क्वाड में, T20 सर्किट में वो जजता ही नहीं है। उसने इस T20 के फॉर्मेट में उसने अपनी बेस्ट 2 फॉर्मेट उसने गंवा दिए, टेस्ट एंड वनडे। लिटरली कह रहा हूँ, जो उसके सबसे मजबूत 2 फॉर्मेट्स थे, इस लालच में उसने उनको भी गंवा दिया।
यार देता रिटायरमेंट T20 से, जात कहता नए लड़कों को आप खेलो, मैं अपने 2 फॉर्मेट संभालता हूँ, लेकिन नहीं, भूख के है, पेट भरता नहीं है खेलते खेलते। ये भी खेलेंगे, जिम्बाब्वे से भी खेलेंगे, आयरलैंड से भी खेलेंगे, बाबर बाबर आजम। तो भाई साहब उसको तो मैं एवरेज प्लेयर मानता हूँ अब लिटरली। एंड सलमान लियागा बहुत, आज उसने जो इनिंग खेली वो बहुत अच्छी होती अगर वो मैच जीतता, लेकिन उसने मैच नहीं जीता। एंड चमीरा ने लास्ट में 6 गेंदों पे उसने 10 रन डिफेंड किए, यहाँ तक हारिस रूप 6 गेंदों पे 15 रन नहीं डिफेंड कर सका। 6 गेंदों पे 15 रन नहीं डिफेंड कर सका भाई साहब हारिस रूप। समझ रहे हैं आप? तो भाई साहब यही है टीम, इस पे क्या ही बात करेंगे। तो यहाँ पर तो बहुत पिटे हैं ये आज। 184 रन्स किए थे श्रीलंका ने, 185 चाहिए थे पाकिस्तान को जीतने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने किए 178। 6 रन से हार गया पाकिस्तान। तो भाई साहब जो टीम 6 गेंदों पे 10 रन नहीं बना सकी उसको मैं नहीं देखता कि वो सुपर 8 में भी जा पाएगी लिटरली। ये मेरी प्रोडिक्शन है। आपकी क्या प्रोडिक्शन है? आप कमेंट बॉक्स में लिखो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई साहब बात करेंगे यार, जो ये टेस्ट सीरीज हमने हारी, जो क्लीन स्वीप हम घर पे हुए, ये क्यों हुए हैं हम लिटरली? पहली बात, आपके टीम में सिर्फ ऑलराउंडर्स है, कोई स्पेशलिस्ट बैटर नहीं, सिर्फ ऑलराउंडर्स। नंबर 3 पे आपने आई थिंक 7-8 बंदों को ट्राई करा है आपने नंबर 3 पे। जब से पुजारा छोड़ के गया है तब से कोई 3 पे आपने आई थिंक 7-8 बंदे आपने ट्राई करे हैं कि कौन 3 पे खेल सकता है, लेकिन अभी तक कोई आपको मिला नहीं। लेकिन यहाँ पर मेरी नज़र में सरफराज खान बहुत अच्छा प्लेयर है, खतरनाक प्लेयर है। शतक भी मारा था उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन आपने उसे इग्नोर कर दिया। या तो गौतम गंभीर साहब को उसकी शक्ल पसंद नहीं। इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, बहुत अच्छा है। दूसरी बात, अगर आपको अपनी टेस्ट क्रिकेट ठीक करनी है भाई साहब, तो आपको डोमेस्टिक के बेसिस पे प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा टेस्ट, वाइट बॉल के फॉर्मेट्स पर नहीं। अगर आपने ये किया, वाइट बॉल के फॉर्मेट से आपने प्लेयर्स लिए, उनको टेस्ट में खिलाया, भाई साहब यही हाल होगा हमारा। क्योंकि जो डोमेस्टिक के लड़के हैं वो घिसते हैं, वो पिटते हैं वहाँ पर, तभी वो ऐसा खेल पाते, तभी उनका डिफेंस इतना स्ट्रांग होता है। तो ये तो सारे आईपीएल के बच्चे हैं भाई साहब, हमें पागल बना दिया है गौतम गंभीर साहब ने। यार कौन सी ट्रांजिशन, बेन स्टोक्स लिटरली यार। अगर आप डोमेस्टिक के प्लेयर्स लाओ भाई साहब, वो अच्छा खेलेंगे। आप आईपीएल के कल के लौंडे लफाड़े ला रहे हो मेन टीम में भाई साहब टेस्ट में। दिस इज द रियल टेस्ट भाई, पता है आपको। चलो T20 ओडीआई में आप जिसे चाहो खिलाओ, लेकिन टेस्ट में तो आप कम से कम डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को लाओ। यार क्या ही बोल सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड कि भाई साहब गौतम गंभीर साहब सिर्फ आईपीएल के लौंडों के पीछे है भाई। मुझे तो ये मतलब जिस तरह की जलालत हमें हुई है, 2-0 से हम सीरीज हार गए हैं। आपके कैप्टन साहब कह रहे हैं कि हम एक दूसरे को साथ देंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे। भाई साहब लड़ो, घर पे लड़ो, ग्राउंड पे तो आपको लड़ना नहीं आता है। गौतम गंभीर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि मैं हूँ वो जिसके अंडर आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जिसके अंडर आपने एशिया कप जीता, आपने सीरीज ड्रॉ करी। रोहित शर्मा साहब कहता है कि भाई साहब ये चैंपियंस ट्रॉफी क्रेडिट जाता है राहुल द्रविड़ को। मतलब मसले इतने हैं कि भाई साहब क्या ही कर सकते हैं लिटरली। यार अगर आपको अपनी टीम को ठीक करना है तो भाई साहब अपने क्या कहते हैं इसको, बैकअप। मतलब हम तो यार कितना हम एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई साहब, लेकिन आज हमें ये पता चल रहा है कि भाई साहब हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं किसी भी बैटर की। विराट की रिप्लेसमेंट चलो माना शुभमन गिल है, रोहित शर्मा की यशस्वी जायसवाल, 3 नंबर की रिप्लेसमेंट क्या है? बुमराह की रिप्लेसमेंट कौन है? सिराज की रिप्लेसमेंट कौन? प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाओगे आप? यार कहने को बहुत कुछ है, लेकिन भाई साहब किसको बोले आप? समझ रहे हो आप? किसको बोले? ना सुपनर्स की रिप्लेसमेंट, ना
बॉलर्स की रिप्लेसमेंट, मतलब मोहम्मद शमी द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। भाई साहब तब से उसे कहाँ फेंक दिया है किसी को कुछ पता है नहीं, ना मुझे पता है ना आपको पता है। ये क्या हो रहा है भाई? है लिटरली यार, आई एम कंफ्यूज कि ये हमारी टीम को हो, ये हमारी टीम के साथ क्या हो रहा है। हमारे बल्लेबाज रनस ही नहीं करते हैं होम पे। केएल राहुल साहब बाहर रनस करते हैं, होम टेस्ट खेलते हैं भाई साहब, होम टेस्ट पे उनसे रनस नहीं होते। ये कहाँ की क्रिकेट है? अब ओडीआई T20 शुरू होने वाले तो भाई सारा माइंड उस पर शिफ्ट होने वाला है। बाकी ये टेस्ट वेस्ट आप भूल जाओ, अगले साल अगस्त में आप खेलोगे टेस्ट श्रीलंका से, वो भी आपको अवेट ओवर करना है। फिर ले जाना वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, मतलब आप ऑलराउंडर्स ही लेते जाओ, आप प्रीमियम बॉलर्स मत अपने साथ मत ले जाओ, आप प्रीमियम बैटर्स मत ले जाओ अपने साथ। लिटरली यार बहुत दुख होता है भाई साहब ऐसे देखिए कि इंडिया इतना सफ़र कर रही है अभी टेस्ट में। चलो ये हमने माना वाइट बॉल के फॉर्मेट में हम ओके, वी आर टॉप नॉच ऑन ओडीआई एंड T20 आइज, लेकिन टेस्ट में हम कहाँ पे अब बिलोंग कर रहे हैं? अगर आपने क्या कहते हैं इसको, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, अगर आपने उसका पॉइंट्स टेबल देखा है तो भाई साहब हम 5 नंबर पे स्लिप कर गए, पाकिस्तान से नीचे, श्रीलंका से नीचे। ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि भाई साहब हम पाकिस्तान से नीचे भी आ गए। पाकिस्तान ने तो एक टेस्ट मैच हरा दिया, दूसरा भी हरा दिया था, लेकिन ये तो मुत्तुस्वामी एंड क्या कहते हैं रबाडा के दरमियान जो पार्टनरशिप लगी भाई साहब, उसकी वजह से वो टेस्ट मैच जीतते। वरना पाकिस्तान ने इनको पकड़ लिया था भाई साहब। 350 रन की लीड थी पाकिस्तान की, 250 पे 8 विकेटें गिरी थी साउथ अफ्रीका की, लेकिन तब वहाँ से इन्होंने फिर पार्टनरशिप लगाई, टेल से उन्होंने रनस खाए। हमने भी टेल से रनस खाए, लेकिन पाकिस्तान ने इनको पकड़ा था। हमने 2 टेस्ट मैचेस खेले, पहले टेस्ट मैच भी हम बिछड़ रहे थे, दूसरे टेस्ट मैच में तो कभी भी हमने कोई सेशन जीता ही नहीं, सारा साउथ अफ्रीका ने जीता। तो दिस इज़ अलार्मिंग सिचुएशन। वैसा आप इन चीज़ों को आप फिक्स करो। पहले तो आप प्रॉपर बॉलर्स लाओ, स्पिनर्स लाओ, एंड क्या कहते हैं इसको, बैटर्स प्रॉपर, 6 बैटर्स प्रॉपर, समझ रहे हो आप। और भाई साहब ये ऑलराउंडर्स, भाई साहब एक ऑलराउंडर होना चाहिए भाई, प्लीज़ गौतम साहब आपके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक ऑलराउंडर बस, वो है रविंद्र जडेजा। उसकी रिप्लेसमेंट वाशिंगटन सुंदर रखो, अक्षर पटेल रखो, कोई मसला है नहीं, लेकिन तीनों एक प्लेइंग 11 में भाई साहब नहीं, सॉरी नहीं, लिटरली यार। बैटर 6 स्पेशल बैटर्स खिलाओ भाई साहब, सरफराज खान को खिलाओ, समझ रहे आप, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यश जायसवाल, साई सुदर्शन, एंड बहुत सारे बैटर्स हैं आपके पास। जब आप डोमेस्टिक के प्लेयर्स को प्रेफरेंस नहीं दोगे, आप IPL के लड़के खिलाओगे, T20 के लड़के खिलाओगे, तो वैसा भी तो रिजल्ट हमने देखने हैं, समझ रहे आप। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।